नमस्कार दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेक्चर? नंबर 2 है ना। तो चलिए जो लेक्चर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में क्या हमने बात किया था? लेक्चर नंबर 1 में है ना, यूनिट के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट हुआ था यूनिट के बारे में, है ना, कि कैसे हम लोगों को लेंथ में कन्वर्जन है, मास में कन्वर्जन है, टाइम में कन्वर्जन है, इस तरीके से बात किए थे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही करके हमने 14 जो क्वांटिटीज़ था उसके बारे में कन्वर्जन बताया था कि मीटर को कैसे किलोमीटर में बदलना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे फीट पर सेकंड स्क्वायर में बदलना है कि नहीं? बताया था कि नहीं? याद करिए आप लोग। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने यूनिट का जो कैसे कन्वर्जन किया जाता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, मीटर से कैसे किलोमीटर में किया जाता है ना, इसके बारे में। टेम्परेचर के बारे में भी बताया था, केल्विन से फ़ारेनहाइट कैसे किया जाता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे किया जाता है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या बात किया था बताइए? उसके बाद हमने प्रेशर के बारे में बात किया था, पास्कल होता है ना, पास्कल से कैसे किसी और में कन्वर्ट करना होता है। फोर्स का जो न्यूटन है उसको कैसे डाइन में कन्वर्ट किया जाता है, ये सब के हमने बात कर लिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग जो यूनिट का जो मेन पार्ट है उसको चालू करेंगे कि कैसे एक यूनिट में दिया हुआ है और दूसरे यूनिट में कैसे उसको कन्वर्जन किया जाता है ना। तो आज जो होगा यूनिट का जो होगा वो क्या होगा? लास्ट लेक्चर होगा, है ना। 2 लेक्चर यूनिट का लगेगा, उसके बाद डायमेंशन का चालू करेंगे, है ना, तीसरे लेक्चर से। कोशिश तो यही है, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर नंबर 2 को यूनिट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो लिखिए फिजिकल क्वांटिटी का पहले डिफिनीशन। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है ना। पहले कुछ डिफिनीशन वाला पार्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, समझाने वाला बात थोड़ा सा कम है, लिखने वाला ज़्यादा है। तो आप लोग थोड़ा क्या करिएगा, लिखते जाइएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured and, है ना, वैसा क्वांटिटी which can be measured and by which various physical happenings can be explained, is called physical quantity। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग बहुत सारे जो फिजिकल घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में हम लोग सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी से ही जान सकते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि एक क्वांटिटी लेकर के उससे बहुत सारे जो फिजिकल घटनाएं घट रही हैं, है ना, फिजिकली काम जो हो रहा है उसके बारे में जान सकें, उसी को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे देखिए एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है, t बराबर 0 पे यहाँ पे है, डिस्प्लेस करके कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर। एक बॉडी t बराबर 5 पे है, ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के पढ़ने के लिए हमको बहुत सारा फिजिकल हैपनिंग पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, कितना गति है, कितना वेलोसिटी है उसका, है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए बहुत सारे फिजिकल हैपनिंग्स को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जेनरली लिखने वाला थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा लिखते जाइएगा। समझाने वाला जहाँ पे आएगा हम समझाएंगे अच्छे तरीके से और क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। जेनरली फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड। अब उसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इज रिप्रेजेंटेड इन terms of its numerical value,
टर्म ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। कहने का मतलब क्या है, पहला तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब n कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेंगे, n के जगह पे 1 2 3 400 200 500 14.2 13.3 माइनस कुछ रहे, ठीक है ना, तो n रखेंगे। उसके बाद उसका यूनिट, मतलब किस यूनिट में है। अगर वेलोसिटी रहेगा तो क्या लेंगे, मीटर पर सेकेंड, सब बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। प्रेशर रहेगा तो क्या लेंगे, पास्कल। फोर्स रहेगा तो क्या लेंगे, न्यूटन, है ना, ये सब बताया हुआ है। और न्यूटन एक तरफ रहेगा और दूसरे तरफ क्या रहेगा, डाइन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एन यू जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ऐसे चलते जाएगा N2 N3 U3, ठीक है ना। तो N1 U1 और N2 U2, ठीक है। और N क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है U का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका डिनोट करने का तरीका, है ना, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। N से क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कि n से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट को u से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बस समझने का कोशिश करिएगा फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, है ना। एक क्वांटिटी को पकड़ करके चलेंगे और बहुत सारे फिजिकल जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन और यू से। क्या चीज़ से करते हैं, एन और यू से, जो कि एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो एन यू, एन जहाँ पर क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताया ही, 150 13.2 14.5 कुछ भी रह सकता है। और यू मतलब इसके पीछे लगने वाला जो यूनिट होता है, जैसे कि वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी की बात करेंगे, कोई एक बॉडी है वो चल रही है कितने वेलोसिटी से, मान लिए 13 मीटर पर सेकेंड से, कितने से चल रही है, 13 मीटर पर सेकेंड से। तो उसमें जो 13 होगा वो क्या होगा, एन होगा, क्या होगा 13। और यू क्या होगा बताइए, मीटर पर सेकेंड। और उस 13 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में बदलना होगा, किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, किलोमीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तो उस सब के बारे में कैसे निकालना है आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। शुरू थोड़ा सा स्लो तो चलेगा ही, बेस को थोड़ा सा क्या करना है ना, मजबूत करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए शुरू थोड़ा क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है कुछ बेसिस पर, कुछ आधार पर, है ना। वो आधार क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बात हो चुका है। बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मतलब उसका डायरेक्शन है या नहीं है, डायरेक्शन है तो किधर है,
उसके बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है। तो बताइए कौन कौन होता है इसमें? स्केलर होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है? वेक्टर्स, है ना। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन की बात करते हैं और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, है ना, स्केलर रहता है तो पहला तो ये हो गया। तो इसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर चुके हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में, तो बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब दूसरा आते हैं बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, वो किस पे डिपेंड है उसके पर करते हैं। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट इसमें ज़्यादा है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बोर्ड में आ जाएगा तो क्या करोगे, है ना। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, ठीक है। पहला क्या है? पहला को क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी में पहला का क्या हो गया? मतलब फिजिकल क्वांटिटी को पहले तो कुछ फॉलोइंग बेसिस पे बांट सकते हैं। पहला बेसिस क्या हो जाएगा कि उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे, कि डायरेक्शन है या नहीं है। क्या है? डायरेक्शन है या नहीं है। दूसरा क्या है? उसके डिपेंडेंसी पर, है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है या किसी पे डिपेंड कर भी रहा है या नहीं, या इंडिपेंडेंट है, या तो वो किसी पे डिपेंड कर रहा है और या तो किसी वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो पहला करते हैं उसको फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। पहला का नाम क्या है? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। पहला क्या है? एक मिनट, ठीक है। फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज क्या होता है? ठीक है ना। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वैसा क्वांटिटी जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, है ना। वो इंडिपेंडेंट हो और क्या हो? वो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटा हो और उससे छोटा कुछ हो ही ना, ठीक है ना। या कोई दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करे ही ना, वो क्या हो? इंडिपेंडेंट और क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डिफिनीशन, है ना। इसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए यही सबसे अच्छा टर्म है। फॉर देयर कंप्लीट डिफिनीशन इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ये क्या हो जाएगा? पहला फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है, 7 है लगभग। तो लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है और टाइम हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब इंडिपेंडेंट है। ये सब क्या है? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज और भी होते हैं, उसके एक चार्ट ही बना देंगे आपको पूरा, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, है ना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो जाएगा? जो इस पे डिपेंड करे, जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, जो क्वांटिटी जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो सकता है? जैसे वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। तो लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, इसीलिए किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पर। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो जाएगा बताइए? थोड़ा सोचिए, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो जाएगा बताइए? वैसा क्वांटिटीज जो क्या हो? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड हो, है ना। क्या हो? डिपेंड हो। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पे क्या हो? डिपेंड करता हो, ठीक है ना। एक मिनट,
एक मिनट एक मिनट, बस 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 बस, आइए। ठीक है, द क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? द क्वांटिटीज which can be expressed in terms of the fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हम क्या कर सके, उसको डिफाइन कर सके। फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या कर सके, टर्म में हम लोग क्या कर सके, डिफाइन कर सके। उसी को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिफाइंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड बताइए किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए तो ये क्या है? डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या है? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, है ना। तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कि ये क्या हो रहा है? स्पीड जो है वो क्या हो रहा है? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ना। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। और भी बहुत सारा ले लीजिए। वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। लेंथ का क्या होता है? क्यूब होता है। लेंथ का क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल और ले लीजिए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन टाइम, है ना। सॉरी, फोर्स अपॉन टाइम नहीं, फोर्स बराबर मास इज टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स बाई मास। तो ये सब हो जाएगा, है कि नहीं। और भी बहुत सारे हैं, बात करते हैं आगे चल करके, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज़? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। और ये क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके नोट करने की कोशिश करिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन भी हो सकता है उसके साथ, और डायमेंशन नहीं भी हो सकता है। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एक बार के लिए थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन डायमेंशन कल अगले लेक्चर में एकदम ढंग से बताया जाएगा, एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ कुछ जैसे निकालने आना चाहिए। थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, बस थोड़ा सा, है ना, बस थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन के बारे में क्या करना, जैसे कि बस निकालना सीख रहे हैं ना, बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। कल हम अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा, है ना। जैसे देखिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को अभी क्या बताए, क्या लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
ठीक है ना, बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। लेंथ लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वो क्या मेजर करता है, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो क्या मेजर करते हैं, उसका लंबाई कितना दूर तक गया, है ना, डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको लेंथ नापते हैं, क्या करते हैं, लेंथ को नापते हैं। और बाय डिवाइड कर जाएगा टाइम। तो इसको है ना क्या करना है कि आपको डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं, एल जो है, एल पर कितना पावर है ऊपर, 1, ठीक है, टाइम पर कितना पावर है 1, लेकिन ये क्या है, नीचे है, क्या है, नीचे है, तो इसको ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, t-1, कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। बस 1-2 निकालना सिखा रहे हैं। चलिए एक्सेलरेशन पर आते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का कितना होता है, L1 है ना, t-1 होता है, ठीक है ना, L1 t-1 होता है कि नहीं बताइए, अभी निकाले वेलोसिटी का। और नीचे क्या है, t है, t वो भी क्या है 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, L1 t-1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1, तो t-1 ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में ही है, तो L1 t-2, ठीक है। मतलब इस प्रकार का डायमेंशन होगा। कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल लेक्चर चालू होगा समझ में आएगा। बस अभी के लिए ध्यान देना है कि इस प्रकार से किसी चीज़ का डायमेंशन निकलता है। मतलब तो क्या कहने का मतलब है, अभी जो लिखवाना चाह रहे हैं इसलिए क्यों बताए, इससे हम ये बताना चाह रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसका इस तरीके से डायमेंशन निकल पाता है, पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, उसको भी बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी ही। पर कुछ डायमेंशन हो सकता है, some physical quantity may have dimensions and some physical quantity may not have dimensions, या उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। तो यही बस लाइन को लिखवाना था, इसलिए आपको फील करवा रहे थे कि इस प्रकार का चीज़ जिससे नहीं निकल सकता उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और ऐसा अगर कुछ निकल पा रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी में, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें इस प्रकार से आ रहा है उसको बोलेंगे डायमेंशनल क्वांटिटी, जिसमें डायमेंशन प्रेजेंट है, पर जिसमें नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन also be classified as dimensional or dimensionless quantity, या तो उसके साथ डायमेंशन हो सकता है और या तो उसके साथ डायमेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डायमेंशनलेस एंड, और वो जो क्वांटिटी होगा कांस्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जैसे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 किलोमीटर पर आवर, ये सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। अब आते हैं वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे बच्चों, 3 मीटर पर प्लस एक्स, है ना, 3 + x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, जिसके पास डायमेंशन होता है ना,
तो जिसके पास डायमेंशन होता है तो वो बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए ऊपर 2 ऊपर लिखा है भी, वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है 11t-1। ये ब्रैकेट इसको नोट करने का है, डिनोट करने का तरीका है कि जब डायमेंशन लिख देंगे उसके बाद इस तरीके से उसको ब्रैकेट भी लिख देंगे, ठीक है ना। 11t-2 है एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी हो सकता है जिसमें डायमेंशन है, एक्सेलरेशन हो सकता है जिसमें डायमेंशन है, फोर्स हो सकता है जिसके अंदर भी डायमेंशन है। तो ये सब क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्वांटिटी, जिसमें डायमेंशन मौजूद है। और जो डायमेंशन नहीं मौजूद है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अलग से एक चार्ट बना करके लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इसको डिफाइन करना है इसलिए कुछ एग्जाम्पल को लिख रहे हैं। तो पहला देखिए स्ट्रेन है, क्या है, प्लेन एंगल है, क्या है, स्ट्रेन हो गया, प्लेन एंगल हो गया, और क्या हो गया, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे होगा सब के बारे में बात कल करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ठीक है ना, और बहुत सारे हैं, बस अभी कुछ लिख लीजिए फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इतना नोट करिए, हटेगा नहीं। चलिए थोड़ा जल्दी करिएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये क्या है, डायमेंशन जिसमें मौजूद होता है वो ये सब क्वांटिटीज हैं। और ये सबको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी ही, क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी ही। पर कुछ उसमें भी टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, डायमेंशन जिसमें होता है, डायमेंशन लेस जिसमें डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, इटीसी, है ना। तो इस सबको नोट कर लीजिए ढंग से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। सम फिजिकल क्वांटिटीज some physical quantities cannot be classified चलिए दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है cannot be classified on the basis, cannot be, नहीं दिखा, some physical quantities cannot be completely, थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे, है ना, cannot be completely specified, cannot be completely specified even by specifying their magnitude, specifying their
मैग्नीट्यूड, स्पेसिफाइंग देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है। क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन भी है, पर फिर भी वो क्या है, वो क्वांटिटी जो है वो क्या है ना, इस क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, है ना, इसको कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड, जबकि सब कुछ है, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है। तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? दीज क्वांटिटीज और कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? टेंसर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंसर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेन, कंडक्टिविटी, 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 ठीक है ना। तो ये सबको क्या बोलेंगे? टेंसर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंसर्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बताना एक क्वेश्चन है, उसको पहले बनाइए, तब आगे फिर बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, कौन कौन होता है जो। क्लासीफाई द क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है क्वांटिटीज। क्लासीफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मास, टाइम, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, प्रेशर एंड वर्क, प्रेशर एंड वर्क, ठीक है। अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज किस में पड़ेगा? चार दिया हुआ है ना। अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज लिखा हुआ है। पहला क्या है? बेस एंड स्केलर, बेस है और वैसे कैसा है? स्केलर है। तो इसमें कौन कौन आएगा? बी में क्या है? बेस क्वांटिटीज है पर वेक्टर है, बेस एंड वेक्टर, बेस क्वांटिटीज और कैसा है? वेक्टर है। सी में आते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज है एंड स्केलर है, डेराइव्ड एंड स्केलर है। फिर कैसा है? डेराइव्ड एंड वेक्टर है, ठीक है। बनाइए इसको, कौन कौन किस में आएगा जो। इतना बताने के बाद थोड़ा बहुत तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं ना। नहीं दिमाग है तो मत लगाइए, कोई बात नहीं, दिमाग है उनके लिए भी है क्वेश्चन ये। जिनके पास दिमाग नहीं है तो एक काम करिएगा कि जा करके, जैसे गांव वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे भूसा मिलेगा, है ना, तो भर लीजिएगा उसको, क्योंकि कुछ खाली नहीं रखना चाहिए दिमाग, है ना। तो गांव में जा कर के क्या ले आना है? भूसा, और दिमाग में क्या करना है? भर लेना है, ठीक है ना। दिमाग क्योंकि खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग में किसका खाली दिमाग किसका घर होता है ना, रावण टाइप जो आदमी होता है ना, उसका घर। चलिए बना लिए होंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो बेस और स्केलर क्या हो जाएगा? बेस क्वांटिटीज मतलब इसका कोई वो इंडिपेंडेंट है, बेस या फंडामेंटल मतलब क्या होता था? इंडिपेंडेंट। और मास क्या इंडिपेंडेंट है, और टाइम, ये सब इंडिपेंडेंट भी है, और क्या स्केलर है, क्या है? स्केलर है। बेस एंड वेक्टर जो इंडिपेंडेंट भी हो और क्या हो? वेक्टर हो, ठीक है। तो वैसा सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, मतलब मास हो गया और टाइम हो गया, ठीक है ना। और स्पीड क्या है? स्केलर तो है पर डेराइव्ड है ना। बेस और वेक्टर, वेक्टर कौन सा है पहले वो देख लीजिए, बेस और वेक्टर में कौन है?
मास और टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, बेस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, वेक्टर भी है। बेस है मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड भी नहीं, और क्या है, वेक्टर है। ये क्या है, डेराइव्ड है लेकिन स्केलर है। तो स्पीड क्या है, लेंथ बाई टाइम या डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये डेराइव्ड है पर क्या है, स्केलर है। तो ये हो जाएगा स्पीड इसमें। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर और वर्क पे। ठीक है, तो वर्क भी क्या है, स्केलर ही है, और प्रेशर भी क्या है, स्केलर ही है। पर क्या है, वर्क इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। ठीक है ना, तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है, मतलब ये दोनों क्या है, डेराइव्ड है पर स्केलर है। तो डेराइव्ड में ही हो जाएगा स्पीड, प्रेशर और क्या हो जाएगा, वर्क। तो स्पीड, प्रेशर और वर्क हो गया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डेराइव्ड क्वांटिटीज है, लेंथ बाई टाइम होता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो हैं तो ये दोनों डेराइव्ड, पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हो गया है। ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए। फिर अब आते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नामक टॉपिक में। चलिए अब आते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नामक टॉपिक्स पे। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो कितना है, पहला क्या है, FPS। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। पहला क्या नाम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। क्या है पहला, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, है ना। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें थोड़ा सा लिखने वाला ही है टॉपिक, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे, बोलिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर बेस यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर बेस यूनिट्स आर, और इसका जो बेस यूनिट्स होगा वो क्या क्या होगा, फुट। आर देयर फुट, पाउंड, फुट होगा, पाउंड होगा, एंड सेकेंड।
तो इसीलिए क्या बोला गया इसको, FPS सिस्टम। क्या बोला गया, FPS सिस्टम। सेकेंड को क्या आ जाएगा, S रिस्पेक्टिवली। बस इसको क्या बोलते हैं, FPS और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। अब आते हैं दूसरा, उसका नाम क्या है, CGS, और क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। अब इस सिस्टम में क्या होता है ना, इस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं, और इसका जो बेस यूनिट्स होता है वो क्या क्या होता है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, है ना। क्या क्या होता है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। बस जान लेना है, ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। बस CGS को और SI यूनिट जो होता है, क्या क्या होता है, CGS और SI यूनिट। क्या होता है, CGS और SI यूनिट को ध्यान दीजिएगा। लेकिन दिया हुआ है टॉपिक में तो बताना तो पड़ेगा ही, अगर आ गया बोर्ड वगैरह में तो, या नीट वगैरह में ही पूछ लिया तो, कि क्या क्या होता है इसका बेस यूनिट, तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड होता है, कि सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे कुछ होता है, ठीक है कि नहीं, या कि KG होता है, या ये होता है। तो आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, लेंथ, मास एंड टाइम है, लेंथ, मास एंड टाइम है, एंड देयर, बस इसका फंडामेंटल जो यूनिट होता है, एंड देयर बेस यूनिट, या फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, या बेस यूनिट भी बोल सकते हैं, एंड देयर बेस यूनिट्स आर लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, and their fundamental units are है ना। इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा क्या क्या, लेंथ, मास और टाइम। बस उसका फंडामेंटल यूनिट्स होगा या बेस यूनिट्स होगा, वो क्या होगा, सॉरी एक मिनट बच्चों, सॉरी। I am sorry. And their base units are सेंटीमीटर, ग्राम, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। इसका क्या है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड FPS में, CGS में क्या क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज़ हमारा, CGS सिस्टम। क्या हो गया, CGS सिस्टम। अब आता है MKS सिस्टम, मास किलो सेकेंड, ठीक है ना। इस सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसमें भी क्या है, लेंथ, मास और टाइम ही है फंडामेंटल क्वांटिटी। बस बेस क्वांटिटी क्या है ना। पूरा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा है, बस लिख लीजिएगा आप लोग कि इसमें क्या क्या है, मीटर लेंथ के लिए, किसके लिए हो जाएगा, लेंथ के लिए, और क्या है, किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, किसके लिए, मास के लिए, ठीक है। और मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम, और क्या है, सेकेंड, क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड किसके लिए हो जाएगा, टाइम के लिए, किसके लिए हो जाएगा, टाइम के लिए। चलिए ठीक है ना। उसी प्रकार से लिख लीजिएगा कि इन दिस सिस्टम, MKS सिस्टम में लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, सारा चीज़ उतार दीजिए यहाँ तक। इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम एंड देयर बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर,
M किलोग्राम, kg सेकेंड, S हो जाएगा MKS सिस्टम, ठीक है ना। नोट करिए इतना। फिर आगे एक और सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए हो गया, साथ में तो लिख ही रहे होंगे जी, लिखाने वाला तो चीज़ है ही बस। थोड़ा सा लिखाने वाला चीज़ है बस आज के लिए, कल से फिर मैथमेटिकल जो है वो चालू होगा। छोड़ तो सकते नहीं है क्योंकि हमको तो सब कुछ ही पढ़ाना है, कि बोर्ड में भी आ सकता है लिखने के लिए कि डिफाइन फोर सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ए यूनिट। तो एक बताएंगे FPS, CGS, MKS, और फोर्थ क्या है, SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। फोर्थ क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, है ना। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम या SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताइए पहला क्या क्या है इसमें, दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ द MKS सिस्टम। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है ऑफ MKS सिस्टम, modification of MKS system, and so it is also known as sorry क्योंकि ये क्या है, एक थियोरेटिकल पार्ट है तो इसमें ज़्यादा समझाने का चीज़ नहीं है, लिखने का चीज़ है। आज भर के लिए बस 10 मिनट और चलेगा थियोरेटिकल पार्ट, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल मतलब कि क्वेश्चन वाला अब में पार्ट में आ जाएंगे और फिर डायमेंशन चालू होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तो पूरा मैथमेटिकल ही रहेगा, फिजिकल ही रहेगा, मतलब फिजिक्स ही आएगा पूरा का पूरा। बस आज के लिए है तो नोन एज रेशनलाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम, MKS सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम, सो इट इज आल्सो नोन एज रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। बिसाइड्स दैट, ये तीनों को छोड़ करके, मतलब ये तीनों तो होता ही है, इसके साथ बिसाइड्स द 3 बेस यूनिट्स, ये तीनों के साथ साथ बेस यूनिट्स ऑफ MKS सिस्टम फोर फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ऑल्सो इंक्लूडेड। सबका लिस्ट ही लिखा देते हैं, आपको पगलाने का कोई जरूरत नहीं है ना। 4 फंडामेंटल भी और भी है ना, मतलब ये 3 और 4 ये 3 7, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होता है, आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। तो ये चारों और ये 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो जो SI बेस क्वांटिटीज है उसका क्वांटिटीज कौन कौन है उसका और यूनिट क्या क्या है उसको लिख लीजिए एक बार के लिए। SI बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, SI बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, मतलब कि क्या क्या बोल रहा है
कि ये क्या है, मॉडिफिकेशन है एमकेएस सिस्टम का, और इसीलिए इसको रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। और एमकेएस सिस्टम में कौन कौन 3 बेसिक यूनिट था, बेस यूनिट था, मास, लेंथ और टाइम। उसके साथ 4 फंडामेंटल और क्वांटिटीज होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात कर रहे हैं एसआई बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट कितना है, तो टोटल कितना है, 7 है, सीरियल नंबर पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिर यूनिट, फिर उसका सिंबल। तो ये 7 है टोटल, नोट करिएगा। पहला है लेंथ, दूसरा क्या है मास, तीसरा क्या है टाइम, चौथा क्या है टेम्परेचर, फिफ्थ क्या है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवन क्या है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अब 1 मिनट देखना है आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये 7 हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, है ना। मास का यूनिट क्या हो जाता है किलोग्राम, केजी। टाइम का यूनिट क्या हो जाता है सेकेंड। ये सब एसआई यूनिट है, ये सब क्या है एसआई यूनिट है। ध्यान देना है कि ये सब क्या है एसआई यूनिट, है ना। चाहते तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, पर हम क्या लिख रहे हैं एसआई, क्या लिख रहे हैं एसआई बेस क्वांटिटीज। तो एसआई यूनिट जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। यहाँ स्टार कर रहे हैं 3 स्टार कि एसआई यूनिट्स को नहीं भूलना है, ठीक है ना। क्या करना है एसआई यूनिट को नहीं भूलना है। टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा वो क्या हो जाएगा एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा वो कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मोल, ठीक है। मीटर को मीटर एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को इस तरीके से, केल्विन से क्या हो जाएगा के से, और एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को MOL से, ठीक है ना। नहीं, टीचर को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। गाली वगैरह तो देना ही नहीं है, जैसे फिगर आता है बनाना पड़ेगा। अब ऐसे ही लाइन खींच रहा है तो खींचना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई भी नहीं, कोई अब शब्द नहीं, सिर्फ ऐसे करना है। लाइन अब दिया हुआ वही, कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। जैसा फिगर बना हुआ, लाइन खींचा हुआ है, अब आप अच्छा से बनाइए अपने कॉपी में। नहीं बोल सकते हैं आप, टीचर को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। नहीं, कोई भी गाली नहीं दे सकते हैं, वो वाला भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, वो भी गाली ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा ही लाइन बना सकते हैं। अभी यहाँ पर फिलहाल ऐसे लाइन बनाना आता है, देखिए बना लेते हैं सीधा थोड़ा बहुत, देखिए आता बनाना, लेकिन क्या नीचे हो रहा है ना, तो इसलिए समझ सकते हैं आप, इसलिए, है ना, आता है बनाने। बस इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को नोट करिएगा। ये सब क्या है एसआई यूनिट क्या होता है लेंथ का, मीटर सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, एसआई यूनिट लिखना है। मास का ग्राम मत लिखिएगा, किलोग्राम लिखिएगा एसआई यूनिट में। टाइम है सेकंड ही लिखिएगा, आवर मत करिएगा एसआई यूनिट में। बहुत सारा बच्चा आवर लिख के आता है और बोलता है सर कॉपी देखिए तो सर ये गलत क्यों बन रहा है, आंसर नहीं आ रहा है ना। जब यूनिट कन्वर्ट करना होता है तो वो भी आवर में ले लेता है, वो भी आवर में कैंसिल करता है, दोनों कैंसिल कर देता है। इसलिए सेकंड में एसआई यूनिट लेना है, ध्यान रखिएगा टाइम का, ठीक है ना। बहुत सारी कॉपी मैंने देख चुका हूँ अभी तक, मैं जितना देखा हूँ उसको यही देखा हूँ। टेम्परेचर का केल्विन होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होता है, ठीक है ना। ये सब ज़्यादा यूज होगा, टाइम में ज़्यादा कन्फ्यूज होता है बच्चा, इसलिए हम इस पर टिक लगा दिए हैं। टाइम का आवर मत ले लीजिएगा एसआई यूनिट,
क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या ले लेते हैं लोग, आवर ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना है। क्या लेना है, सेकेंड ही लेना है। बस थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। बस थोड़ा सा क्या है और है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु गुरुध्वजा। ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् संसार सारखी भुजगेंद्रहारं चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग बेस यूनिट को डिफाइन कर रहे हो तो while defining a base unit or a standard, है ना, क्या क्या ध्यान देना है जब बेस यूनिट को डिफाइन कर रहे हो तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, इस लाइन को बस ध्यान में रखिएगा। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी the following characteristics must be considered। क्या क्या हो सकता है, पहला तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड क्या है, इनवेरिएबिलिटी, सेकंड क्या, इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए। और थर्ड एक्सेसिबिलिटी, या इजीली अवेलेबिलिटी होना चाहिए, इजीली अवेलेबिलिटी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए, बस नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया और कन्वीनियंस इन यूज, कन्वीनियंस इन यूज, है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट या बेस यूनिट को डिफाइन करने के लिए, है ना, जब बेस यूनिट को डिफाइन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। क्या क्या, वेल डिफाइंड, इनवेरिएबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या इजीली अवेलेबिलिटी बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी या कन्वीनियंस इन यूज होना चाहिए, ठीक है ना। इतना कुछ होना चाहिए, ठीक है।
चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में थोड़ा सा शॉर्ट में बस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या था, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कितना होता है, 7 है। टोटल कितना है, 7 है, ठीक है ना। बस हो गया है, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, द यूनिट्स ऑफ the units of fundamental quantities are called base units. बेस यूनिट्स कितना है टोटल बेस यूनिट बताइए। इन SI देयर आर 7 बेस यूनिट। थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई बात नहीं, बोर हो रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा ही। देयर आर 7 बेस यूनिट्स होता है। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होता था बताइए, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होता था, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है ना, ये सब बताया हुआ पहले, थोड़ा सा बस लिख रहे हैं। तो जैसे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम लिखवाया था, याद करिए। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है ना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। कितना है, 2 है। पहला रेडियन, एक कौन सा है, रेडियन फॉर प्लेन एंगल, रेडियन फॉर प्लेन एंगल। हो क्या दर्द हो रहा है भाई साहब। स्टीरेडियन, रेडियन फॉर प्लेन एंगल, स्टीरेडियन फॉर द सॉलिड एंगल। ठीक है, स्टीरेडियन फॉर द सॉलिड एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पर नोट करके, ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। फॉर मैथमेटिकल, जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आएंगे फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑल यूनिट्स, जितना भी यूनिट्स है, ऑल यूनिट्स शुड बी इन सेम सिस्टम। शुड बी इन सेम सिस्टम। और जनरली क्या करना है, SI में ही कर देना है। जनरली क्या करना है, जनरली SI में ही करना है। जैसे कि देखिए, कुछ अंतिम में इक्वेशन काटने के बाद जैसे ऊपर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड और नीचे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखिए दोनों मीटर में है, ये क्या सेंटीमीटर में है। तो हमको क्या करना है, एक ही में करना है कोई, है ना। मीटर में कर दीजिए, क्यों, क्योंकि जनरली SI में ही लेना है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहने दीजिए। और 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 इंटू क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 100 नीचे जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर ये 100 सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहा है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और 100 से डिवाइड करेंगे तो उसको नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये सब क्या है, चौथा पचमा का बच्चा का है कि 4 वो रहता है x/y और z/w। तो क्या हो जाता है, x/y इंटू w/z, ठीक है ना। ये सब तो नहीं बता सकता मैं ना।
चलिए ख़त्म हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, अब आएंगे क्वेश्चन पर, थोड़ा सा जल्दी करिएगा बस। अब ख़त्म हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, है ना, तो चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं, नोट कर लीजिए इस बार, है ना, लिखाना तो पड़ेगा ही, बोर्ड के लिए भी, ये जो बैच है वो बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक गाली गलौज को शांत रखते हुए मन ही में रखना है और लिखते जाइए बस। जितना पढ़ा रहे हैं ये सफिशिएंट है, इतना विश्वास करके चलिए, है ना। अगर विश्वास है तो लेक्चर को कंटिन्यू करते रहिए, और जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, है ना। कोशिश मेरी यही है कि उसी में से, है ना, भले ही क्वेश्चन ना मिले लेकिन क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी दिया हुआ रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से, इतना विश्वास रखिए, है ना। बस इतना अगर करके चल जाते हैं, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, लिखवाने का बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा भी हो सकता है। नीट के लिए पढ़ना सफिशिएंट पढ़ना है, ठीक है ना। और कोई शॉर्ट नोट्स नहीं, सिर्फ यही नोट्स होना चाहिए, 5 बार 6 बार जितना पढ़ना इसी को पढ़ना, जो हो गया याद पूरी तरीके से उसको टिक मारते जाइए, कोई शॉर्ट नोट्स का ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में फंसिए, प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें जाइए, नहीं दिया हुआ है कोई चीज़, ऊपर छत पर जा करके नोट कर लीजिए। छत पे मतलब ऊपर जा करके नहीं, है ना, टॉप फ्लोर पे नहीं, मतलब इसी के ऊपर जो कॉपी होता है ना, उसके ऊपर वाले, है ना, उसमें जा करके तो लिखिए, उसमें जो जो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा हर चैप्टर के बाद, 5 पेज तक छोड़ सकते हैं आप, आपका मन हो तो, और इसमें नोट कर लीजिएगा जो जो नहीं। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि सब कुछ लिखा दिया जाए, है ना, और क्वेश्चन उससे आपका बन जाएगा, ये भरोसा रखिए। और क्वेश्चन का मैं अलग से सीरीज लूँगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन का सीरीज होगा, है ना। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो है, हर चैप्टर से 1000 क्वेश्चन कराने का जो कोशिश है वो करेंगे, देखते हैं अगर हो पाए तो सब चैप्टर का। लेकिन हर चैप्टर का इतना है कि 2-2 300 तो करवा ही देंगे, 400 300 से 400, लेकिन कोशिश मेरी है कि अगर टाइम मिलेगा तो चलिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट डायमेंशन, थोड़ा सा, है ना, टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। उसमें थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में पहले भी बात किए थे, अब थोड़ा सा और करेंगे, उसी को कैसे निकालना है जो, जैसे कि देखिए वेलोसिटी क्या होता है, पहले स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम निकालना बताया ही है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस के लिए लेंथ, टाइम के लिए टी, LT-1, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए भी यही होगा, वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है L/T, कितना हो जाएगा, LT-1, ठीक है ना। तो LT-1 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए बताइए, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का कितना आया है बाबू बताइए, वेलोसिटी का LT-1, और ये क्या है, t है, तो t पर पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे t है ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना हो जाएगा, LT-2, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स थोड़ा सा जान लीजिए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है, m, है ना, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब एक्सेलरेशन का सीधे निकाल दीजिए, mLT-2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का लिख देंगे डायरेक्ट LT-2। तो इस प्रकार से होता है डायमेंशन। आगे बात करेंगे कल के टॉपिक में कि डायमेंशन किसको बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत निकाला जाता है, ये माइंड में रखना है, तभी क्वेश्चन आगे वाला बनेगा, इतना से बन जाएगा। तो अभी हम बात करें कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में, बस डायमेंशन लेकिन आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत।
टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है यारो, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। बंदर फूल का कली है, कली है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। के मन के घर बसाऊंगा, झोरे में दिखाऊंगा, राजा आंचल होगा, बरसता सावन होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का स्टेप पहले लिखेंगे क्या क्या होता है, ध्यान से इसको समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट को, है ना। पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। एम पर ए रहेगा, 1 2 कुछ भी रह सकता है, एल पर बी मान लीजिए और टी पर सी मान लेंगे, इस तरीके से। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, N1 U1 इज इक्वल टू द N2 U2 करना है, ठीक है। और N1 को ऐसे ही रहने देना है, U1 की जगह क्या लेना है, M1 A L1 B T1 C। N2 अगर दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे M2 A, सब बताएंगे, ये फार्मूला है, फार्मूला से ही तो नहीं सीख जाओगे सब कुछ। T2 C, ठीक है ना, ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, N2 बराबर N1 इंटू M1 बाई M2, M1 बाई क्या हो जाएगा, M2 बाई A, L1 बाई L2 बाई B और T1 बाई T2 बाई C हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, N2 है, N1 जैसे जैसे लिखा हुआ इसको बस नीचे ले आना है, तो M2 L2 और T2 कहाँ गया, नीचे, दोनों सेम है, पावर दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करिए 1 मिनट के लिए, इंक भरना पड़ेगा जी, ख़त्म हो गया है लता। N1 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम फर्स्ट। क्वेश्चन करवाएंगे समझ में आ जाएगा, ये क्या है, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम फर्स्ट। और N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, क्या हो जाएगा, इसको निकालना है। N1 U1 बराबर N2 U2 होता है, कांस्टेंट होता है, तो बताया ही था। और पहले डायमेंशनल फार्मूला लिख देना है, क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेना तो है टेंशन, लेकिन अभी थोड़ा देर बाद लेना है। न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, U1 क्या हो जाएगा, यूनिट इन सिस्टम फर्स्ट, यूनिट इन सिस्टम फर्स्ट, और U2 क्या हो जाएगा, यूनिट इन सिस्टम सेकेंड। चलिए इतना नोट करिए, तब तक इंक में मार्कर में इंक डाल लेते हैं। इंक में मार्कर नहीं, मार्कर में इंक डालना होता है। ये सब भी चीज़ सीखने का है। प्रेम की गली में सब कुछ आज ही ख़त्म होना है मेरे भाई, सब्र करो, रुको, सब्र करो,
रुको, सब्र करो, थोड़ा रुको प्लीज़ यार। भाई मेरे थोड़ा सा इंक नहीं है। विदाउट इंक तो काम कैसे होगा, ब्लू से करें। ओ मम्मी मम्मी डैडी डैडी, जब इंक न रहे मेरे पास, पढ़ाया जाए बच्चों को कैसे। जब इंक न है मेरे पास, पढ़ाया जाए बच्चों को कैसे। पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, जब इंक न रहे मेरे पास, जब इंक न रहे मेरे पास, बच्चे होंगे निट में कैसे पास। निट में बच्चे होंगे कैसे पास, इंक तो लाना पड़ेगा, बच्चों को कॉलेज पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, बच्चों को कॉलेज पहुंचाना पड़ेगा। प्रेम की गली में मैं उनका घर बसाऊंगा। चलिए हो गया, बहुत देर हो गया। तो ये था इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप क्या, डायमेंशनल फार्मूला को लिखना है। सेकंड स्टेप में n1 u1 बराबर n2 u2 करना है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना, इसको कर लेना इस तरीके से। अभी फॉर्मूला जब क्वेश्चन करवाएंगे समझ में सारा आ जाएगा, बस इसको पेज पलट कर रखिएगा देखने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, यही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ भूल भी जाइएगा तो कोई बात नहीं, पर ये जो है क्वेश्चन ज़्यादा आने का संभावना इसी पर है। यूनिट से अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा जी, इसी से। वो सब क्या था, बेस मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेस मजबूत रहेगा तो आगे का चैप्टर समझ में ढंग से आएगा। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा यूनिट में इसी से आ सकता है। आ सकता क्या है, आया हुआ है ना। तो आ सकता क्या है कि आया हुआ है और आ भी सकता है ना। डायमेंशन में करके पूछ लेता है। तो आप क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से समझना, पूरा दिमाग लगा दीजिए इधर। अगर सारा फोकस ख़त्म हो चुका है तो 10 मिनट का ब्रेक लेके लेक्चर को चालू करिए, क्योंकि समझना तो यहीं से है मेरे बाबू भैया। देखिए कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू केजी पर मीटर क्यूब। किसमें कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है ना। कन्वर्ट 5 ग्राम है ना, कन्वर्ट 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब टू केजी पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या था याद करिए सीधे, N2 बराबर N1 बाई M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B, T1 बाई T2 C। ये फार्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं याद, है ना। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए मेरे भाई साहब। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कैमरा मेरे साथ। N2 बराबर N1 है ना, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ध्यान से इसको देखिएगा, ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। अब बताइए N1 किसको माने हम,
n1 को मान लेते, इधर मान रहा है कोने में, n1 को 5 मान रहे हैं, है ना, m1 को ग्राम मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है जी। तो पहले बताइए, छोड़िए n1 को 5 मान लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मास को ना, ग्राम को किस में मेजर करते हैं, मास में, किस में मेजर करते हैं, मास में। तो मास के लिए क्या चीज़ से करते हैं, m, और m पर पावर 1 होगा, ग्राम पर पावर क्या 1, और सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब लेंथ को नापते हैं, तो नीचे क्या l क्यूब, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, m1l-3 हो जाएगा। इससे देखना है शुरू वाला से, है ना, ग्राम है तो मास, मास पर पावर क्या 1, सेंटीमीटर क्यूब है तो लेंथ है, लेंथ का क्या है, पावर क्यूब है, तो m1l-3 हो जाएगा। t क्या है, m1l-3 और t क्या है, 0 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। उससे क्या निकल जाएगा, हमारा डायमेंशन दिया हुआ रहेगा फॉर्मूला, उससे क्या निकल जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा, ठीक है ना, उससे क्या निकल जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। अब बताइए इससे क्या पता चल रहा है कि a जो है वो 1 है, b जो है वो -3 है, और c जो है वो 0 है। इतना समझ में आया। और n1 कितना है 5, और n2 हमको क्या करना, निकालना है। n1 की जगह 5 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, m1 ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम ले लेंगे, और m2 क्या चीज़ में दिया हुआ है, kg में दिया हुआ है, और इसको a कितना दिया हुआ हमारा 1, कुछ भी तो नहीं किए हैं। l1 क्या जितना हुआ, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, है ना, क्यूब वगैरह तो ले लिए पहले ही हम सेंटीमीटर में। और l2 कितना हो जाएगा, l2 क्या दिया हुआ, मीटर दिया हुआ है, और ये क्या हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ अभी ए बी मान लेते हैं, अभी क्या मान लेते हैं, ए बी, ठीक है ना, ए बी मान लेते हैं, है कि नहीं जी। अब आते हैं सी, T1/T2, तो T1/T2 तो है नहीं, तो सी तब तक के लिए लिख देते हैं। आप देखिए n2 बराबर 5, ग्राम को क्या रहने देंगे, ग्राम ही, और kg को 1000 ग्राम में बदल देंगे, क्या करेंगे, या ऐसे ही रहने दीजिए पहले अभी, kg, और a की जगह क्या लिए हैं, 1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ठीक है कि नहीं, n2 फार्मूला है, फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला के बाद सबसे पहले क्या करना है, डायमेंशन निकाल लेना, जो पहले वाला दिया हुआ उससे जिसमें निकालना है उसमें। तो पहले वाला का देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम क्या होता है, मास, और सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ है, लेंथ का कितना दिया हुआ है, क्यूब, और m कुछ नहीं भी है ग्राम का, तो 1, तो m1l/3 नीचे में है, ऊपर जाएगा l-3 हो जाएगा, t कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 0 मान लेंगे। तो इससे क्या पता चला, a बराबर 1 है, b बराबर -3 और c बराबर 0 है। अब m सेंटीमीटर बाई मीटर पर क्या रख देंगे, -3, और T1/T2 तो 0 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी पर भी पावर 0 रहता है ना, x पर पावर अगर 0 रहता है तो वैल्यू कितना रहता है, 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 ही होगा, ठीक है ना। 5 ग्राम का ग्राम 1000 ग्राम हो जाएगा पर पावर 1, सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, -3, वो तो 0 हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और 1/1000 लिखेंगे इसको, ठीक है, और सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। 3 बार बोल रहा है तो 1/100। तो ऐसा करिए, इसको लिखने से पहले, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है कि नहीं हो चुका बताइए, यहाँ तक हो चुका है, 5 इंटू 1/1000, ठीक है। आप क्या करते हैं, 1/100 को 100 पर पावर -1 लिख सकते हैं, और इस पर पावर -3, कोई भी चीज़ नीचे रहता है पावर में क्या रहता है, 1/x पर पावर 1 रहता है, ऊपर ले आता है तो x पर पावर -1। उसी प्रकार से अगर 1/x पर पावर 2 है और क्या है 3 है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, x पर पावर -2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 100 पर पावर -1 इंटू -3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/1000 इंटू -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +3, तो 100 पर पावर कितना हो जाएगा, +3। अब बताइए 5 इंटू 1/1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, कितना बच गया 5, आंसर कितना आ जाएगा 5 पर 3 0 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया है ना, क्या हो जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन बताएंगे उसमें समझ जाना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिख के 5n1 दिया हुआ n2 का वैल्यू निकालना है।
ग्राम पर केजी, डायमेंशन निकल गया भी क्या है, ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे लिख देंगे। फिर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर है ना, बी तो पहले ही ले चुके हैं, जो ऊपर जो डायमेंशन है वो पहले ही क्या किए हैं, ले चुके हैं, तो सेंटीमीटर ऊपर और बदलना किस में, मीटर में, तो मीटर लिख दिए हैं। टाइम सेकंड वगैरह है नहीं तो 0 हो जाएगा, ख़त्म बस। अब तो मैथ है। चलिए नोट कर देकर टाइम दे रहे हैं थोड़ा। सिट धूम धूम धन धूम 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 धन धूम धन धूम धन धूम धूम धन धूम 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 धन धूम धूम। चलिए थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन दे करके आप बता करके दिखाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अ सिस्टम where unit of length is kilometer and unit of time is hour, यूनिट ऑफ टाइम इज आवर। बस इसको बना करके दिखाइए। चलिए जी टाइम दिया हुआ है आपको, बनाइए थोड़ा सा भाई मेरे। क्या हवा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। हो ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, पहला स्टेप क्या था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और बदलना क्या चीज़ में है, किलोमीटर पर आवर में। यही क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया इतना। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है ना, तब्दील करना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका डायमेंशन पहले निकाल लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाल लेना, डायमेंशन। मीटर दिया हुआ लेंथ ले लेंगे, सेकेंड दिया हुआ टाइम ले लेंगे, टी पर पावर 2 है और लेंथ पर पावर 1 है। टोटल मिला करके कितना आ जाएगा, LT-2। इससे क्या पता चला कि ए जो है वो क्या है, 1 है, बी जो है वो हमारा 0 है और सी जो है वो कितना दिया हुआ है, -2 है। याद आया। N2 का फॉर्मूला लिख देंगे। N1 कितना है, 10 दिया हुआ है। N1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। समझ में आया। N2 बराबर N1/M1/M2 इंटू A, L1/L2/B
T1/T2/C। बताइए N1 कितना दिया हुआ है 10, N1 कितना दिया हुआ है 10, M1 कितना दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, और ये किस में निकालना है किलोमीटर में निकालना है। ए लिख लेंगे। L1 कितना दिया हुआ है ना L1 ml, एक मिनट, L तो लिए थे, हाँ सही है, चलिए L1 और L2 है, ठीक है ना। तो L1 और L2 इसमें दिया हुआ है, इसमें M0 था ना, उसमें L0 था। माय गॉड बच गए, ठीक है ना। समझ रहे हो। देखो M0 है, क्या है M1 किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 0। M1 और M2 कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसको तो ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 ही रहेगा, ठीक है। L1 और L2 देखना है, तो L1 क्या दिया हुआ है मीटर, और बदलना किस में है किलोमीटर में, और पावर कितना है B। T1 दिया हुआ है किस में सेकेंड में, और बदलना किस में है आवर में, ठीक है ना C, ठीक है। 10 इंटू इसका पावर 0, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू मीटर को मीटर ही रहने देंगे, किलोमीटर को 1000 मीटर में बदल देंगे, और B का वैल्यू कितना आया है 0, A का वैल्यू 0 आया है, B का वैल्यू कितना है 1। आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम रिस्पेक्टफुली रियली वेरी वेरी सॉरी। 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में, सब लिखाया हुआ है यूनिट के पहला में कि घंटा से सेकंड में कैसे बदलते हैं। जो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ -2, ठीक है। तो 10 इंटू मीटर से मीटर कैंसिल, तो कितना बच गया 1/1000, पर पावर 1 है तो कोई बात नहीं। 3600 है, 3600 को क्या करेंगे ऊपर लेके चल जाएंगे -1, और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 10 इंटू 1/1000 इंटू 3600 इंटू 3600, क्योंकि -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1 2 1 1 2 1, ठीक है। अब 36 गुने 36 करेंगे तो कितना आएगा करिए, 6 छक्का 36 के 6 बाकी है तो में 3 6 18 3 21 6 18 का 8 बाकी है तो में 1 3 3 9 1 10 6 8 1 9 और 2 1296 होगा शायद। तो 1296 और 00, और क्या चीज़ माना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, है ना। अब इजी लग रहा होगा, आप तो समझ में आ रहा होगा कैसे किए। जो पहले क्या करना है डायमेंशन निकालना फर्स्ट स्टेप में, और दूसरा फार्मूला लिखना है। बस ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू पुट कर देना है। जिसको दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, और जिसको में निकालना है उसको नीचे लिखना है, और फिर तब्दील कर देना है। क्या करना है तब्दील कर देना है ना। किसी भी तरीके से या तो मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदल के दोनों को कैंसिल करो, या मीटर को किलोमीटर में बदल के कैंसिल करो, पर कैंसिल करो, जो आसान लगे आप करो। मेरा कोशिश यही है कि छोटा यूनिट में तोड़ने का कोशिश करिएगा। मीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर में बदल दीजिए, ठीक है। ऊपर अगर मीटर दिया हुआ है, नीचे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल के काट दो, जो आसान लगे आपको कर लीजिएगा। बस किसी भी तरीके से दोनों को कैंसिल करना है। और कब बोले थे जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों क्या होना चाहिए सेम यूनिट में। लिखाए थे यहाँ पर ना कि फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूनिट शुड बी इन अ सेम क्वांटिटी, है ना, मतलब सेम में ही होना, सेम यूनिट होना चाहिए, है ना। दोनों क्या होना चाहिए सेम यूनिट होना चाहिए। तो सेम यूनिट है। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और चौथा क्वेश्चन पे तो आप ला ही दीजिएगा। 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, लेक्चर नंबर 2 को, ठीक है। दो क्वेश्चन और है बस, और एक क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बस। 12 से 11 मिनट का लेक्चर है टोटल,
कितना है, 12 से 11 मिनट का लेक्चर। मेरे भाई अभी मज़ा आएगा ना बिड़ू, अभी मज़ा आएगा ना बिड़ू। चलिए क्वेश्चन लिखिए। वन जूल इंटू ए सिस्टम, convert 1 joule into a system where unit of mass is 100 gram, unit of length is 10 centimeter and unit of time is 5 सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। बनाइए। मेरे निकालने से पहले कमेंट में आंसर लिख डालिए, तब जानूंगा मैं आपको। ठीक है, तो निकालिए आप, तब ज़्यादा मज़ा आएगा बीड़ू। कन्वर्ट 1 जूल इंटू ऑफ मास इज 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम, माय गॉड ये क्या हो गया दया। तो जूल को क्या बोलते हैं बताइए, जूल को क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मत पूछना कैसे आया, ये पूछ लो, भरोसा नहीं है तुम लोग को। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो पता होगा। फोर्स का न्यूटन बोलेंगे तभी तुमको नहीं समझ में आएगा। अरे भाई मेरे कुछ भी इस तो समझ में नहीं आता। मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, केजी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई मेरे मैं भी तो वही हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल का, केजी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, है ना। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। गलती यार कभी कभी लगता है कि जूल ऐसे कैसे हो सकता है, केजी मीटर पर सेकेंड, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इससे कैसे निकाल सकता है कोई। 1 जूल 40 जूल वर्क एनर्जी के बराबर होता है ना जी। एक मिनट टाइम दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा बना करके आंसर देखिए, है ना। अच्छा है कि थोड़ा देर हो जाए, गलती से देर भला, गलती से क्या भला देर भला। कल के डेट में गाली सुनने से अच्छा है कि अभी अपना अल्लाह बचाए मुझे गाली गलौज से, अल्लाह बचाए मुझे गाली गलौज से।
देखो जो तुझे यार दिल में बजी गिटार छारा रे, अरे रे रे मतलब ठीक है ना। तो एक गलती जो लग रहा था वही हुआ। वर्क को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप, वर्क को एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। दोनों का क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है, तो हाफ mv² इसको बोल सकते हैं। तो हाफ mv² से क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन kg पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है जूल हमारा। इससे हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वाह, कर लो तंग, सब हमें को तंग करता है, ठीक है ना। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है ना। तो क्या करना देख लीजिए, m1 का यूनिट देख लीजिए, m कितना हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा, फिर l हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर और m1, ये है ना, m1 l2 t-2, इसके अनुसार करना है, जो दिया हुआ है पहले उसके अनुसार। 1 जूल दिया हुआ, मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो a का वैल्यू इससे क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया 2, c का वैल्यू क्या आ गया -2। बस दूसरा फार्मूला लगा देना, n2 बराबर n1 बाई m1 बाई m2 इंटू a, l1 बाई l2 अपॉन b और t1 बाई t2 अपॉन c हो जाएगा इतना। n1 कितना दिया हुआ 1, m1 कितना दिया हुआ है kg, करना है कन्वर्ट क्या चीज़ में, ग्राम में। कितना कर लोगे, a का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, l1 कितना है मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर लेंगे क्योंकि पहले ही 2 ले चुके हैं, और l2 क्या चीज़ में सेंटीमीटर में लगाना है, 2 ले लेंगे। t1 कितना दिया हुआ है, t1 दिया हुआ कितना सेकंड में, और निकालना भी क्या चीज़ में है, सेकंड में ही, और ये क्या दिया हुआ है -2, इतना कर लोगे, ठीक है। अब देखो 1, ठीक है 1 हो जाएगा, और kg कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बाई ग्राम, मीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, अरे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। m1 कितना दिया हुआ था 1, और ये कितना दिया हुआ है स्क्वायर, t1 बाई t2 सेकेंड दिया हुआ, ये भी सेकेंड में है, कैंसिल हो जाएगा, 1 पर पावर -2 है ना, 1 बाई 1 पर पावर क्या हो जाएगा -2, ऊपर आएगा -1, 1 पर पावर 2 रहे माइनस रहे, 1 का कुछ भी कर दो कितना हो जाएगा आंसर, कुल मिला के 1 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1, इसका कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लग तो नहीं रहा इतना होगा जी, दिया हुआ कुछ है निकाले कुछ हैं, दिक्कत तो यही होता है ना। ग्राम कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे पहले से 100 ग्राम, और सेंटीमीटर में कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले से कितना दिया हुआ 100, और ऊपर के बदले हम लोग किलोग्राम में 100 ग्राम, और सेंटीमीटर को क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर लिखना भी है, दिया हुआ रहेगा तो 10 दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ा है, बस जो दिया हुआ है वो तो लिखे ही नहीं थे। है ना, तो ये क्या करेंगे 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा 10 पर पावर 1, 100/10 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/5 5 पर पावर -1/-2 कर सकते हैं। अब बताइए कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 25 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। बस ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, है ना, कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। है ना, कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हुआ था थोड़ा सा, बस लिखना भूल गए थे। तो 100 का नीचे जो दिया हुआ वो तो लिखेंगे, पहले से क्या दिया हुआ 1 सिर्फ, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब केजी मीटर सेकंड लिख दिए। अब नीचे दिया हुआ था 100 ग्राम, वो लिखना भूल गए थे, 100 ग्राम। लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 भी लिखना होगा साथ में। टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ, 5 सेकेंड लिखना होगा। बस लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, आप खुद से भी बना सकते हैं, है ना। अभी बज रहा है रात के 2:30, दिमाग इधर उधर हो चुका है। तो इस वजह से क्वेश्चन क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। 2:30 बज रहा है, रात के 2:30 बज रहा है, 2:30 AM हो रहा है। 2:30 क्या हो रहा है, AM। रात का 2:30 AM में क्या होता है, the acceleration due to, वाह भाई सारा खेल हम से। आ रहे हैं तो मेरे, the acceleration due to gravity 10 मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बताइए। ठीक है ना, बताइए एक बार के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आपको याद रखना होगा, लेकिन आपको हेल्प कर रहा है थोड़ा सा के लिए। 1 मीटर इक्वल टू 3.2 फीट होता है। बनाइए, देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, बदलना किस में है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी समझ जाइएगा, हो जाएगा। N1 दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, मीटर लेंथ होता है, मतलब M 0 है, L कितना हुआ 1 और T कितना -2 है, नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें कि A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 1 है और T का वैल्यू क्या है, -2 है। N2 बराबर होता क्या है, N1 बाई M2 इंटू A बाई L1 बाई L2 इंटू B बाई T1 बाई T2 बाई C। N1 कितना दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है, मास 0 है तो ख़त्म हो जाएगा ये 0, कुल मिलाकर के कितना वैल्यू आ जाएगा, 1। ठीक है, अब आते हैं L1 बाई L2। L1 दिया हुआ है मीटर और L2 दिया हुआ है फीट। ठीक है, B है वैल्यू, T1 दिया हुआ है कितना, सेकंड, और T2 भी क्या दिया हुआ है, सेकंड, है ना। और कुछ भी तो दिया हुआ नहीं है कि नीचे लिख दें हम। और C का वैल्यू कितना दिया हुआ, -2, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1। ठीक है, अब 9.8 इंटू 1 इंटू मीटर को क्या कर सकते हैं, रहने देंगे, और फीट को क्या कर देंगे, 1 मीटर को फीट में बदल देंगे, तो 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होता है, और नीचे भी क्या है, फीट है, और 1 है ऊपर में, पावर कितना है देखिए 1 है, सेकंड बाई सेकंड है। ठीक है ना, सेकंड बाई सेकंड है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर पावर कुछ भी रहे, -2 रहे, 0 रहे, 1 रहे, -1000 रहे, सबका या इन्फिनिटिव रहे, क्या आ जाएगा वैल्यू 1।
अब वैल्यू देखिए 9.8 इंटू 1 इंटू 3.2 इंटू 1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा बताइए। 9.8 इंटू 3.2 कर लीजिए। क्या में 1 9 दूनी 18 19 8 24 के 4 बाकी हाथ में 2 9 दिया 18 2 20 6 9 4 13 के 3 बाकी हाथ में 1 1 2 2 ये भी गलत हो गया। 9 दूनी 18 19 4 बाकी हाथ में 20 6 9 4 3 बाकी हाथ में 1 2 22.36 कितना हो जाएगा 22.36 भाई मेरे 3.28 फीट। ठीक है ना, अगर 3.2 फीट लोगे तो ये आंसर होगा और 3.28 फीट होता है ना। ध्यान दीजिएगा कितना होता है 3.28 फीट होता है। तो 3.28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9.8 इंटू 3.28 इंटू 9.8 बाकी में 6 है ना। 8 दिन 16 24 के 2 बाकी में 2 8 24 2 26 9 78 के 2 बाकी में 7 9 दिन 16 7 23 के 3 बाकी में 2 9 27 2 29 4 2 2 4 6 3 9 9 11 के बाकी में 2 3 31 पॉइंट 88 64 के 4 बाकी में 6 8 दूनी 16 24 के 2 बाकी में 2 8 24 2 26 9 72 के 2 बाकी में 7 7 बा भाई 9 दूनी 18 7 25 के 5 बाकी में 2 9 27 2 29 6 5 11 के 1 बाकी में 1 9 2 11 के 12 के 2 बाकी में 1 2 और 1 3 पॉइंट के बाद 32.144 फीट पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। वाह भाई मेरे बहुत टाइम हो गया है। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा बस लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, जो पहले से फिक्स साइंटिस्ट बोल दिया है कि हमको याद रखना, तो हमको याद रखना है। जैसे क्या है लाइट ईयर, कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है ना, बताया हुआ है सब कुछ। फिर हॉर्स पावर HP जिसको बोलते हैं 746 वाट होता है वैल्यू उसका, सब क्या है एक्सपेरिमेंट है। माइल है, ये सब क्या एक्सपेरिमेंटल है, मतलब कि पहले से सब कुछ प्रूव करके लाया गया है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। और दूसरा क्या होता है इम्प्रॉपर यूनिट। क्या होता है इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट किसको बोलते हैं, जैसे कि केजी वेट है, क्या है केजी वेट है। ये सब क्या है, ये यूनिट करते हैं वेट नापने के लिए, लेकिन यहाँ पर फोर्स नापने के लिए यूज हो रहा है केजी वेट। क्या चीज़ के लिए, फोर्स तो है ना, इम्प्रॉपर यूनिट है। हम लोग केजी और केजी किसके लिए करते हैं, वेट वजन नापने के लिए, लेकिन यहाँ पर फोर्स को मेजर कर रहा है। 1 kg वेट 2 kg वेट, ये सब क्या है फोर्स लग रहा है। 2 kg वेट 3 kg वेट, तो ये क्या है इम्प्रॉपर यूनिट है। तो इसी के बहाने एक क्वेश्चन कर लीजिए और इसी को कर करके टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, आज का लेक्चर को। मैच द टाइप ऑफ यूनिट कॉलम ए विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल कॉलम बी। ठीक है ना, पहला देखिएगा ए में बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट। बी में क्या है डेराइव्ड एसआई यूनिट, डेराइव्ड एसआई यूनिट। सी में क्या है इम्प्रॉपर यूनिट, और डी में क्या है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट। और ई में क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, ऑप्शन क्या है बी में फर्स्ट न्यूटन, सेकंड क्या है HP,
थर्ड क्या है, केजी वेट। 4 क्या है, 4 क्या, रेडियन। और फिफ्थ क्या है, केजी। अब बताइए ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा और डी का और ई का क्या होगा, बताइए। टाइम है आपके पास, ठीक है ना, आपके पास 50 सेकंड का टाइम है। कितना टाइम है, 50 सेकंड का, ठीक है ना, बनाइए जल्दी से। ठीक है ना, बनाइए, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 50 सेकंड का टाइम है ना, 1 2 48 49 और 50, ठीक है। बेस यूनिट देखिए क्या है ना, डिराइव्ड बेस। इम्प्रॉपर यूनिट अभी बताएं केजी वेट होता है, तो सी का क्या हो जाएगा, थर्ड। सी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इम्प्रॉपर यूनिट गया, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, लाइट ईयर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर है, मतलब कि डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये भी गया, डी का हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन बताए थे, ये भी गया, तो ई का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड मतलब न्यूटन है, और बेस यूनिट क्या है, केजी। बताए थे मास क्या है, बेस यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ए का क्या हो जाएगा 5 और बी का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5 और बी का क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से, नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट ख़त्म हो गया है आज, जितना हो सकता था हमने बता दिया है आपको। अब यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, है ना। डायमेंशन कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 3 में यूनिट एंड डायमेंशंस के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशंस के, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।